एक अप ट्रेंड कितने टाइम तक चला है, तो आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हो कि हाँ भाई इतने टाइम तक एक अप ट्रेंड मार्केट में रहा है। ठीक है, उसी के बाद ये होता है हमारा एक डाउन ट्रेंड। ये एक ट्रेंड लाइन है। अच्छा, पहले जो हमारी ट्रेंड लाइन थी अप ट्रेंड में, वो हमें एक सपोर्ट का काम कर रही थी। सपोर्ट से मुराद के प्राइस वहाँ आ रहा था और वहीं से बाउंस बैक कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो हमें रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा था, यहाँ पे प्राइस लोअर लो बनाएगा। ये देखें, इसी ट्रेंड लाइन के पास आके रेजिस्टेंस मिलती रहेगी बीटीसी को, या जो भी आप कॉइन का टीए कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्राइस, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देती रहेगी प्राइस को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बार अगर हमारे टचेस ट्रेंड लाइन पे टच कर जाएं प्राइस, तो हमारी क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 2 जैसे कि दो बार प्राइस यहाँ पे टच हुआ, तो इसे हम एक वैलिड ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस जितने टाइम फ्रेम तक दे रही है, इसको हम कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि भाई अब इतने टाइम तक हमारा प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। अब अगर मैं बात करूं, ये जो है हमारा ट्रेंड है, ये है डाउन ट्रेंड, क्योंकि प्राइस इसमें लोअर लो बना रहा है। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ये हमारी ट्रेंड लाइन हमसे लोअर लो बनवा रही है। ठीक है, ये हो गया दो ट्रेंड, एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड। उसके बाद अब थर्ड जो हमारा ट्रेंड है वो है हमारा साइड वेव्स ट्रेंड। इनको हम चार्ट में भी देखेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की बना दी। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस एक यहाँ से यहाँ तक गया, फिर अगेन रिटेस्ट, फिर अगेन रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट पे। यानी प्राइस फॉर एग्जांपल एक जोन के अंदर चल रहा है। ठीक है ना, एक जोन के अंदर प्राइस बस मूव हो रहा है। ठीक है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शॉर्ट मूवमेंट है। ठीक है ना, ज़्यादा पंप हो रहा है ना ज़्यादा डंप हो रहा है, एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, अब उसे हम कहेंगे साइड वेव, यानी प्राइस जो है हमारा साइड वेव चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे ये प्राइस हमारा साइड वेव है। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे सिंपली ट्रेंड्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखें, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसके अंदर अगर हम प्राइस देखें कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। ये देखें, एक सपोर्ट मिली यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, बाउंस बैक किया, सेकंड सपोर्ट मिली, बाउंस बैक किया, तो ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड हो गई। ठीक है, अच्छा ये हम देख रहे हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, फिर ये देखें कि यहाँ पे सपोर्ट मिली, फिर एक हायर हाई बना दिया। अब एक ट्रेंड लाइन के थ्रू प्राइस हमारा हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अब इस वक्त हमें पता चल रहा है कि भाई प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल कि प्राइस हमारा यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल इस जोन पे, जैसे अभी आप ये भूल जाइए कि प्राइस ने कितना हाई बनाया। अभी आप ये नोटिस करें कि भाई आप 28 फरवरी 2021 में, ठीक है, इस जोन पे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई बैकअप में क्या होता जा रहा है। आपने देखा भाई एक हाई बनाया, सेकंड हाई बनाया, अब ये सपोर्ट लेने आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप टाइम कैलकुलेट करके कोई आपसे पूछेगा भाई करंटली अभी प्राइस किस उसमें है, किस ट्रेंड में है, तो आपने क्या किया, आपने देखा भाई प्राइस हायर हाई बना रहा है, ट्रेंड लाइन पे दो बार सपोर्ट भी मिली है, तो आप अगर इसे पूरा कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ तक अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो, तो आप बोलोगे यार पिछले 75 डेज से प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं टोटली बात करूँ कि भाई प्राइस कितने टाइम तक एक अप ट्रेंड में रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँ इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ये जितने भी डेज़ हैं इसमें मुझे डेटा मिल रहा है कि भाई प्राइस 123 डेज तक एक जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है ना, यानी 123 दिन तक प्राइस हायर हाई बनाता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक पता चल गया कि यार इतने दिन तक प्राइस अप ट्रेंड में था। उसके बाद अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये जो जोन समझ लें, ये जोन जो है हमारा ये एक अप ट्रेंड का जोन है। उसके बाद अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ एक डाउन ट्रेंड। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे हमारा प्राइस था अप ट्रेंड, जैसे ये ट्रेंड लाइन जो हमें सपोर्ट दे रही थी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक। ये देखें, यहाँ से हो गई ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये वाइट वाली जो है। अब उसके बाद जो ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट दे रही थी, अब वो हमें यहाँ रेजिस्टेंस दे रही है। देखें, कंटिन्यू रेजिस्टेंस दे रही है। वन टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फिर फोर्थ टाइम ब्रेकआउट हुआ। अब अगर ये एक हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे वहाँ पे हमारा 123 डेज तक अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हमने क्या किया, ये टूल लिया, ये टूल आप भी ले सकते हैं, डेट
डेट एंड प्राइस रेंज के नाम से टूल होगा जो आपको प्राइस की मूवमेंट के साथ साथ टाइम फ्रेम भी बता देगा। ये डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। अब अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ, अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो प्राइस रहा है वो 111 डेज तक रहा है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट दे रही थी, प्राइस इसके ऊपर था तो हम थे अप ट्रेंड में। अब ये ट्रेंड लाइन के डाउन साइड पे हमारा प्राइस मूव हो रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में यानी हम ये कहेंगे कि 111 दिन तक हम लोग थे डाउन ट्रेंड में, जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे था। बाद में फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। लेकिन 123 दिन तक शुरुआत के पहले हम अप ट्रेंड में रहे, अब 111 दिन तक हम डाउन ट्रेंड में रहे, ठीक है। तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड का एरिया है। इसको हमने अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख लिया। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अब आप ये चेक करें, ये डेली टाइम फ्रेम का मेरे पास चार्ट है। अब इसके अंदर अगर मैं नोटिस करूँ कि बिटकॉइन हायर हाई बना रहा था, ठीक है ना। अब ये जो बिटकॉइन ने, अगर मैं देखूँ भाई कहाँ से हायर हाई बनाना शुरू किया, 17,656 से एक इसने लो बनाया, फिर उसके बाद प्राइस डेली टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाता गया और प्राइस हमारा कहाँ तक गया, $25,191 तक। अब ये जो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम, अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया भी 2 बार सपोर्ट मिली है, तो ये एक डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है BTC की प्राइस को। अब अगर हमने देखा कि भाई यार ज़रा हम इसे कैलकुलेट करें कि कितने टाइम तक हमारा प्राइस एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 58 डेज, ठीक है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें इन कैंडल्स को तो 58 डेज तक हमारा प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद क्या हुआ, हमारी ये ट्रेंड लाइन हो गई ब्रेक, जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। इसको मैं 1 मिनट रिमूव कर दूँ। ये देखें, ये हो गई हमारी येलो वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रही है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे हम थे अप ट्रेंड में 58 डेज तक, उसके बाद हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, फिर हम आ गए डाउन ट्रेंड में। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, अभी हमारे पास पूरा डेली टाइम फ्रेम ओपन हुआ हुआ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये ट्रेंड लाइन देखें, अगर अभी तक भी रेजिस्टेंस BTC को दे रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे आप नोटिस करें, ये हमने जैसे मार्क की कब से, 13 अगस्त 2022 से। अब अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप देखें ट्रेंड लाइन अभी तक भी रेजिस्टेंस दे रही है BTC को। ये देखें, आज की तारीख तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दे रही है BTC को, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। अब अगर मैं इसे देखूं, यहाँ पे बीच में ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस प्राइस ड्रॉप। तो ये अभी तक भी हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड चल रही है करंट सिचुएशन के अंदर, जो हमारी बनी थी ऑलमोस्ट 13 अगस्त से लेकर ये आज तक। जैसे आज 15 दिसंबर है, अभी तक भी ये ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रही है। तो अब अगर मैं सिंपली बोलूँ कि भाई अब हम कैलकुलेट करें तो अभी हमारा प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो अभी हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे इसे। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई इस ट्रेंड लाइन से लेकर आज तक कितने डेज से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ये हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया 114 डेज से ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रही है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसका मतलब हम 114 डेज से एक इस ट्रेंड लाइन के डाउन ट्रेंड में, ठीक है। आई होप अभी सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि भाई अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव, ये जो भी आप वर्ड सुनते हैं ये किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसको अगर हम ये तो हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब मैं आपको एक साइड वेव भी दिखा देता हूँ। हमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों की एग्जांपल मिल गई। अब हम ज़रा साइड वेव को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ कुछ साइड वेव की। हाँ अब ये देखें, अच्छा साइड वेव के बाद प्राइस हमारा या तो ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एक साइड वेव पैटर्न, यहाँ पे देखें प्राइस एक साइड वेव मूव हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखें, इस जोन में प्राइस मूव हो रहा था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर गया प्राइस, ठीक है। ये हमारी एक साइड वेव मूवमेंट थी। उसके बाद एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी एक और साइड वेव मूवमेंट है। प्राइस साइड वेव मूव हो रहा था, उसके बाद डाउन साइड पे ब्रेक हो गया। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया प्राइस साइड वेव मूव हो रहा था और ये हमारा ब्रेकआउट हुआ अप साइड। इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस साइड वेव मूव हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हो गया, यानी प्राइस हो गया ड्रॉप डाउन साइड। इसी तरीके से ये देखें, अगेन एक प्राइस साइड वेव मूव हो रहा, फिर डाउन साइड ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद ये देखें और से देखें, यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद फिर इस जोन के अंदर प्राइस ट्रेड हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ से एक अगेन हमें साइड वेव मूवमेंट देखने को मिली, फिर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये हमारा साइड वेव होता है। तो ये मैं आप लोगों को ट्रेंड समझाना चाह रहा था। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव, और ये मैंने
पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव ट्रेंड किस तरह से होता है और किस तरह से इसे हम चार्ट्स पे देखते हैं।